सलावत अला मुहम्मद। हम्द है उस अल्लाह की, तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, जो ज़ाहिर है कि मुस्तकिल गुज़िश्ता चंद अय्याम से इस रविश सुखन को समझने में बाकियों की निस्बत कुछ सफ़र ज़्यादा तय कर चुके हैं। वो इस रविश सुखन से आशना है कि मैं पहले फ़िक्रे से ही अपने मौजू में कदम रखने का कायल हूँ, और अगर आप समझें तो पहले फ़िक्रे से ही लिपटी भी होती है तकरीर, और उसी में ही सिमटी हुई भी होती है तकरीर। लेकिन आज जो फ़िक्रा सेशन में यहाँ ग्रीन टाउन में, जहाँ अक़ीदे की भी बेपनाह ग्रीनरी है, हरियाली है, और हरे पे भी नहीं बोले क्योंकि ये रंग मंसूब ही सादात से है। मैं तो पहला फ़िक्रा तुम्हारे क्या कहते हैं, और ये भी एक तारीखी फ़िक्रा है सरज़मीन पर, लेकिन जो आज बाहर बैठे हैं ना, उनके भी अक़ीदे की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूँ, अगर ज़रा सा भी अक़ीदा आपका इस फ़िक्रे में झलके तो कम से कम मेरा साथ देते हुए जरूर नजर आइएगा। कहने को मुख्तसर तरीन फ़िक्रा होगा आज की तकरीर का, लेकिन शायद इससे बड़ा फ़िक्रा हो नहीं सकता। हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें बनाया ही अली अली के लिए है। नहीं, अगर बनाया अली अली के लिए तो फिर दोनों हाथ उठा के नारा है। इब्तिदा ये किसी मौजूद से कम है कि खतीब बैठने से पहले पता नहीं कितनी ही थकन का सामना क्यों ना कर रहा हो। अल्लाह जाने मवालियों की आंखों में ऐसा क्या है कि उन्हें देखकर एक आध सफर की नहीं, सदियों की जैसे थकन उतर जाती है। हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें बनाया ही, जिसे बनाया है अली अली के लिए। क्या कहने हैं, क्या नाज है, जिसे बनाया ही अली अली के लिए। इब्तिदा उस रब्ब ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसने हुरूफ़े तहज्जी की तरतीब में भी 14 की तक़सीम को बराबर रखा। देखो, मैंने कल भी इशारा किया था और ख्वाहिश भी मेरी यही है कि कल जहाँ छोड़ा है आज वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। लेकिन आज एक रविश है, क्योंकि लाहौर की सरजमीन पर मुझे इतनी मोहब्बत और शफ़क़त से आप नवाज रहे हैं मेरे मालिक, आपको इस पूरी सरजमीन पर बसने वाले हर वली वाले, हर अज़ादार को निगाह बद से महफूज रखे। यानी गुजारिश है सब मिल के कहें कि नज़र बद से महफूज रखे। और ये चूँकि मेरी हौसला अफजाई इतनी फरमाई, इसलिए मेरा जी चाहता है, क्योंकि हम पर भी बड़े एहसानात हैं। हर वो शख्स जो खिताबत की बात, नाराज़ तो नहीं हो रहे, मैंने बैठती गुफ्तगू कर ली, हर वो ज़ाकिर, और ये सब भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुस्तक़बिल के ज़ाकिरीन समझे, क्योंकि ये मेरी दुआ इस कौम का बच्चा बच्चा ज़ाकिर हो, और ज़ाकिर नहीं ज़ाकिर हुसैन हो, क्योंकि ज़ाकिर वही अच्छा लगता है जो ज़ाकिर हुसैन हो, वरना टेढ़ी मेढ़ी शक्लों पे नाम रख लेने से कोई ज़ाकिर नहीं बन जाता। अगर तुम समझ गए हो तो मेरा साथ दो ना। मैं हर बुजुर्ग ज़ाकिर, अब वो चाहे फातह टेक्सला हो, कमर हुसैन मरहूम हो, ज़ाहिर के सरकार बशीर अंसारी हो, नसीर हज़रत ज़ैदी साहब हो, अब्दुल्ला नसीम अब्बास रिज़वी साहब हो, वो शख्सियात जिन्होंने सरजमीन पर अपनी खिदमत अंजाम दी है, और फिर वो मशहूर और मारूफ ज़मीन और आसमान पर मंजूर नज़र ज़ाकिरीन, और नज़र भी अल्लाह की नज़र, मंजूर नज़र ज़ाकिरीन का जो रिवायती अंदाज है ना अपनी मजलिस को आगाज़ करने का, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं वो रिवायती फ़िक्रे उन्हीं से लूँ, लेकिन उन्हीं फ़िक्रों में अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो जुमले में सजा के लाए, तो लफ्ज़ अगर वो जम हो जाए तो फिर मेरी भी नस्लों की बख्शिश हो जाएगी। और आपको जिस ज़ाकिर से जितनी उनसियत है, आपको तो उसके लहजे से समझ जाना चाहिए कि बात किसकी हो रही है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुज्तबा और मुर्तज़ा बंदों पर जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान बना दिया। अब तुम्हारा मिजाज पढ़ लो, तुम्हारे ज़ाकिरीन के जुमले पढ़ लो, जिन्होंने बेज़र को देखा तो अबूज़र बना दिया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बना दिया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बना दिया। नहीं नहीं नहीं, अब अक्सर पास तो फलाया है, जिन्होंने मुनकिरों को देखा तो फिर नार कर दिया, हम जैसों को देखा तो आज़ादार।
रोए जमीन पर इजाजत है जिस मोजिज नुमान ने जो मोजज़ा भी दिखाया, वो मोजज़ा बस उस वक्त तक मोजज़ा था जब तक दिखाया जा रहा था, है या नहीं? जनाब नूह की कश्ती उस वक्त तक मोजज़ा जब तक आखिरी फर्द खैरियत से अपने ठिकाने या साहिल तक नहीं पहुंच गया, या जब तक पहुंचा नहीं दिया, उसके बाद कश्ती कश्ती रह गई। मोजज़ा नहीं रही। जनाब मूसा का असा जब तक अजदहा बना रहा सिर्फ समझाने के लिए मोजज़ा रहा, लेकिन आज उसकी कोई दलील अमली बज़ाहिर नहीं। जनाब ईसा या जनाब इब्राहिम दोनों जब तक परिंदे को अपने हाथ से बना बना कर, जब इशारे समझे हैं बात में, है ना? फखरे ईसा घर आना है ना, ये बना बना कर हवा में उड़ाते रहे, ऐसा ही है। तब तक जब तक वो उड़ता रहा अपनी हवाओं में, अपनी आज मुझे लुत्फ आ रहा है ग्रीटाउन में, और कल भी आया है, परसों भी आया, लेकिन आज के क्या ही कह देगा। और ये चेहरे अभी मुझे आने से पहले भी मुझे मेरी गाड़ी में सनी बैठा हुआ था, अगर इजाजत हो तो कहता सही हमने ऐसे चेहरे भी देखे हैं जो नए हैं, तो आपके लिए नए होंगे। मैंने तो सुना है कि जब मुसलमान जो जन्नत का इतना ख्वाहिशमंद है, जब जन्नत में जाएगा तो वो जन्नत के फजाइल जो उसने लिखे उसमें ये भी एक फजीलत है कि इन्ना फिल जन्नती सूक़ुन, जन्नत में एक बाजार है। दिल नहीं है तो मैं नहीं सुनाता, जन्नत या आपका नसीब पड़ रहा हूं, वरना कहना मुझे कुछ और है। जन्नत में एक बाजार है, युबायउ फीहि सुवर, पर घबराए नहीं, ये सीन वाला नहीं है, स्वाद वाला है। युबायउ फीहि सुवर, जहां सूरतें बिकती है। यार तुमने मेरा इशारा ही नहीं समझा, जहां सूरतें बिकती है। क्या मतलब? पूछने वाले मेरे छठे इमाम से पूछा, मेरे मालिक जन्नत में सूरतें बिकती है, और अगर बिकती हैं तो फिर खरीदी भी जाती होगी, और अगर खरीदी जाती है तो कीमत क्या अदा होती है? कहते ये तो तुम्हें वही बताएगा जो वहां खड़े होकर सूरत बेच रहा होगा। पहले ये तो सुन लो, सूरतें किस किस की बिक रही होंगी। यानी वो मुसलमान जो यहाँ बज़ाहिर उसे लगता है कि उसे वो सूरत, वो खूबसूरती नहीं मिली, और उसने जिंदगी भर हुस्न यूसुफ के चर्चे सुन रखे हैं। अगर वहाँ यूसुफ वाली सूरत खरीदना चाहे तो उसे कीमत क्या देनी पड़ेगी? इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम खा करके रो, लाहौर वालों मुझे यकीन है, मुझे तर्जुमे की जरूरत नहीं। मेरे मौला फरमाते जैसे ही तुम उससे उस सूरत का मुतालबा करोगे और तुम उसकी कीमत पूछोगे तो वो मुस्कुराके कहेगा इसकी कीमत सिर्फ यही है कि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद खम्सा मर्रा। जिस घराने पर दुरूद भेजने के सिले में कलमा पढ़ने वालों को नबियों की सूरतें खरीदने का शरफ हासिल हो जाए, मैं चलें वो खामोश रह गए तो वो लोग कहते नहीं नए चेहरे कहां से आए। हो सकता है कि उन्हीं के इज़्न से भेजे हुए हों, और अगर चेहरे नए भी दे दिए अल्लाह के चेहरे के सदक़े में तो तहज्जुब कैसा। तो इजाजत है मैं बात आगे बढ़ा। तो रूह ज़मीन पर जिस मोजज़ा ने जो मोजज़ा भी दिखाया सरकार, वो उस वक्त तक मोजज़ा था जब तक दिखाया जा रहा था। जनाब नूह की कश्ती हो, जनाब मूसा का आसा हो, जनाब ईसा का परिंदा खल करना हो, जनाब सुलेमान का वो काली हो, जनाब दाऊद का लोहे को पिघलाना हो। आज उसकी अगर राजी है तो मैं इतनी मिसालें काफी है। आज उसकी कोई अमली दलील नहीं, जब तक यहाँ से लेके वहां तक आज उसकी कोई अमली दलील। गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपको अपना समझ के कह रहा हूँ, मैं होता कौन हूँ आपके खिलाफ तकरीर करने वाला। जितने बाहर बैठे हैं उनकी नुमाइंदगी में अंदर से करने ही के लिए बैठा हो, तो वो भी साबित करें कि हम दोनों का एक ही मकतब मजहब से ताल्लुक है, वरना कुछ ना सही यही बता दें अभी कुछ ना कुछ तो किसी का लगता ही होगा। तो बस मैं वैसे ही वसूल करने में हवाले कर रहा हूँ। यानी जिस मोजिज़ ने जो मोजज़ा दिखाया नहीं वो सिर्फ उस वक्त तक मोजज़ा जब तक दिखाया जा रहा था। लेकिन कुर्बान हो जाओ, आज से 1400 साल पहले किसी मजदूर ने काबे की दीवार को ऐसा चीरा कि आज भी मुनाफिकों के कलेजे चिरे।
बात अगर असराओ रियाली बस ज़बान जली की हो रही है तो फिर उस तारीख से ही शुरू होगा जो बहुत सौ से बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो इशारा करूंगा क्योंकि वो महीना भी तो ऐसा है कि इशारा करो जिस महीने को लेकर अल्लाह ने अर्श पर बुलवा के अपने हबीब से कहा था मेरे हबीब ये महीना तो वो महीना इसे अर्श पे मैं मना लूं तो मेरा रजब है, तू मना ले तो तेरा रजब। अब कहो ना की कसम सुनने वालों तुम्हारे क्या कहने हो। आदमी सोच के कुछ आए लेकिन करवाना तुमने भी खैर से अली अली। जो खामोश रहेगा इनको कोई और इरादा, लेकिन जाहिर के कुरान से सुनना चाहते हैं इजाजत और असरार भी सुनना चाहते हैं। तो ये तो सब जानते हैं ना कि 13 रजब काबे में जाते हुए सुभान अल्लाह और 16 रजब काबे से बाहर तशरीफ लाते हुए कायनात के मालकनों की मां है। जानती सब पहले से है, होने को होने से भी पहले से जानते हैं ये कि कौन होते हुए क्या हो सकता है। जैसे फरिश्तों की सफ में भी होने वाला इब्लीस हो ही गया था ना। इब्लीस भी था, बदबख्त भी था, नादान भी था, कहने को सियाना भी था, लेकिन इससे बड़ा अहमक भी कोई नहीं था क्योंकि गलती उसने भी वही की जो आज अक्सर कर रहे हैं। यार तुम मेरा कुछ तो साथ दो ना यार, हमारे शहर में बैठा हुआ हो, आए इसीलिए हो कि तुम्हारा अकीदा पड़ रहा हो, पर मजा भी तब आए ना कि कहीं अकेले पहुंचना कमाल नहीं होता, 2-4 को साथ लेके पहुंचना कमाल होता। तो थोड़ा मेरा साथ देना, मैं तो चाह रहा हूँ कि बात आगे बढ़ाए। मोहसिन पे क्या कहते हैं यहाँ के सुनने वालों ने खरीद लिया है, पहले दिन ही खरीद लिया था, लेकिन जो गलती उससे हुई वो कम से कम हमारे दौर के लोगों से तो न सरजद हो। वो बदबख्त ने इसीलिए तो सर अगड़ा लिया कि समझ रहा था सजदा आदम को हो रहा है, जबकि उससे पहले अल्लाह ने कहा है जब मैं आदम के पुत्र में अपनी रूह को फूंक दूंगा तो तुम सबके सब इसके सामने सजदा रेज़ हो जा रहा, जिसे याद हो पड़े फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया सिवाय। एक मिनट मेहरबानी कम करूं, क्या करूं, मौजू बदलूं, क्या करूं, वरना दे मेरा थोड़ा सा साथ। फसजदू इल्ला इब्लीस, बस फाहिद तफरीज सब सजदे में गिर गए इल्ला, अब मुस्तस्ना हो रहा है इब्लीस, बस जो नहीं झुका वही तो इब्लीस है। सामने की बात है, ऐसा ही है ना। और अच्छा ये मेरा मौजूद नहीं है, लेकिन अब तबर्रुकन में याद करता हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो मुझे झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बेटा आग पानी हवा मट्टी तीनों से बनाया, चारों से बनाया, आग पानी हवा मट्टी, है या नहीं? यही नाश्ता ना उसको कि मैं अफजल हूँ ये मफजूल। आग सजदा करे मट्टी को, यानी अफजल सजदा करे मफजूल को। जलाल में आ गई कुदरत, क्या लगी तू होता कौन है? अफजल मफजूल के फैसले सुनाने वाला। मैंने सारी मजलिस पढ़ दी है इस तेवर के अंदर। तू होता कौन है? अफजल और मफजूल के इब्लीस फैसले सुनाने वाला। अच्छा भी आई ये दलील है, अल्लाह के भी दलील पूछ रहा है। तो बड़ा शौक है ना जमीन पे अल्लाह की नुमाइंदगी करने का, तो आदमियों के अकीदों को फौरन धुतकारते क्यों हो? तमीज से बैठ के एक बार दलील पूछो तो सही। मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। और कहा गया ये दलील है तो कहते मैं अफजल हूँ, यानी खलक़तु मिन नार व खलक़हु मिन तीन, मैं खल्क हुआ हूँ आग से, ये खल्क हुआ है मट्टी से, यानी मैं आतिश, ये एक मुट्ठी तुराब। हाय बस फिर अब मैं भी नहीं तो मैं तरसाता। ये एक मुट्ठी तुराब से खल्क चारों से किया है आदम को। किससे बेटा? इधर देखना ना, इधर देखना, वो तो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो घर जाके भी देख लेंगे। आग पानी हवा मट्टी, खल्क चारों से हुए आदम, बाकी 3 से कोई बैर नहीं था।
तुम्हें थोड़ा और साथ देना चाहिए। यानी बोझ था तो तुराब से। अब मेरे साथ आवाज मिला के सुना दो ना फैसला। यानी अल्लाह ने तख्लीक आदम से पहले ही, उसके दौरान ही इब्लीस की आंखों में आगे डालकर अपना फतवा दिया औलाद आदम को। ये बात बाबर करा दी थी कि याद रखना, जब मैंने तुराब के मुनकिर को नहीं छोड़ा, अबू तुराब के मुनकिर को। कलंदर मारी सुभान अल्लाह। ये चार मिसरे नजर करो, चूंकि आपने नाम ही मेरे मुर्शिद कर लिया। मैं हर तबके की तरफ इशारा कर रहा हूँ, इधर वाले भी उधर वाले भी। वो क्या क्या चल रहा है आजकल, ये मुक़स्सिर है, ये खाली है, ये खाली है, वो खाली है। और ये बात अलग है कि जो खाली के फतवे लगा रहे हैं वो खुद अंदर से खाली है। और दोनों तरफ है। जो मुक़स्सिर कह रहा है वो भी दलील तो रखे कि भाई मेरे नाक़िस मबलग़ मालूमात के तहत चूंकि मैंने ये फ़ज़ाइल सुन रखे हैं और इन फ़ज़ाइल के भी ये 2-4 हवाले मेरे पास हैं, इस बिना पे मेरा भी अक़ीदा है। तो जहाँ मुबाहिसे की रविश पैदा करो, गुंजाइश पैदा करो। इल्म पहली जंजीर जो तोड़ता है वो तासुब की तो है। एक नफीस फिक्रा कहूँ, इसकी लताफत पे दाद चाहता हूँ आपसे। ये इल्म पहली जंजीर जो तोड़ता है वो बुजुर्गवार तासुब की तो है। ये बात और है कि इल्म खुद एक जंजीर है। पहले अपना पिछला इल्म भुलाने का इल्म तो हासिल करो। बस ये मैंने कह दिया है, दोबारा क्या कह दिया। बिकॉज ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये जो नौजवान बैठे हैं, स्टीफन हॉकिंस वंस अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी वर्ल्डली रिनोन, ग्लोबली रिनोन डायरेक्टर्स जो हैं, बात आ रही समझ में? तो दे एक्चुअली बहुत फ्लाई करके ना वो पहुंचे स्टीफन हॉकिंस के पास, बिकॉज दे वांटेड टू गेट देमसेल्व्स ट्रेन्ड, गेट देमसेल्व्स ग्रूम्ड अ लिटिल बिट मोर। तो उसके पास आया और कहा कि हम कुछ सीखना चाहते हैं। तो उसने एक बड़ा कमाल फिक्रा कहा, अगर इजाज़त हो तो सदा। और कुछ नहीं, मुतबर शख्सियत नहीं, लेकिन अच्छी बात मिले तो ले लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। हसन शाह तो स्टीफन हॉकिंस ने एक फिक्रा कहा कि व्हाट यू, इफ यू आर रेडी टू लर्न, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, देन लर्न टू अनलर्न व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड बिफोर। तो मैंने बहरहाल इस दलील के मुताबिक आपको कह दिया कि इल्म खुद एक बहुत बड़ी जंजीर है। और मुझे मालूम है कि 1-2 रोज़ हो गए यहाँ पर टाइम पाबंदी का ख्याल नहीं हुआ। हमने भी कुछ गुजारिशात पेश की हैं, बानियाने मजलिस साल हर साल ये मेहनत जो है वो करते चले आ रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ से पाबंदी वक्त में ज़रा सा भी कोई चूक हो जाए, कोई देर सवेर हो जाए, तो वो जो साल हर साल से चलती हुई आज़ादारी चली आ रही है, कहीं उसको कोई नुकसान ना हो जाए। रियासती इदारों का शुक्रगुजार हूँ हैसियत खतीब मजलिस आज़ा, फोर्सेस, रेंजर्स, पुलिस, लोकल इंतज़ामिया, तमाम का शुक्रगुजार बानियाने मजलिस आज़ा की तरफ से, यहाँ आने वाले मोमिनीन की तरफ से। हमारी तो दुआ है कि आप हमारी जो मुहाफ़िज़त पर फाइज हैं, वो ज़ात आपकी भी हिफाजत फरमाए कि खुद लफ्ज़ हिफाजत जिसकी हिफाजत में रहता है। इससे बड़ी दुआ कम से कम शिया मिंबरों से नहीं दी जा सकती। कोई घबराहट तो नहीं है। तो अगर कोई दिल आज़ारी हो गई है तो उसको लहजे की तलखी ना समझा करें, क्योंकि गुरूर और होता है और नाज और होता है। आवाज़ अगर नाज में ऊंची हो जाए तो उसकी दाद बनती है, दुदकारना नहीं बनता। और ये भी जहाँ तक मेरा कसूर था उसकी मैं माफ़ी आपसे मांग चुका हूँ, लेकिन बहैसियत खतीब आज़ाए हुसैन इब्न अली, ये खतीब की भी तो मजबूरी है। एक मतलब सुनाओ, ये मजबूरी क्या है कि हरफ मजबूर को मुख्तार बना देता है। तरीका सुनने का, हरफे मजबूर को, दिल नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ यार, हरफे मजबूर को मुख्तार बना देता है, वो मेरे लफ्जों को तलवार बना देता है। और कोई तो है जो मेरी फिक्र की तंजीम के बाद मेरे इजहार को अशार बना देता है।
और उसकी अजमत की कसम जिसकी मोहब्बत का समर एक गुनहगार को सालार बना देता है। और आपको जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा है कि इल्म, दिल नहीं चाह रहा, इल्म रास्ता भी दिखाता है मगर आलिम को। यार अगर इसका तसलसल तुम्हें हैरान ना कर देना तो मुझे भी शायर अहले बैत ना कह रहा। इल्म जंजीर कह रहा हूं, इल्म रास्ता, साहिबान इल्म नाराज ना हो, हकीकत भी है ये, नजर नहीं चुराई जा सकती, वो नहीं चुराया जा सकता। इल्म रास्ता भी दिखाता है मगर आलिम को अपने रास्ते की ही दीवार बना देता। जिसको समझ में आया है उसे मैं भी वादा करता हूँ सुबह तक दांत दूंगा जो चेहरे मुझे याद रह गए हैं। और अपना मिजाज सुनो, अरे ये भी तो शान खुदा है कि वो इज्जत देकर अपने चेहरे का परस्तार बना देता। सुनो, यानी साधा लफ्जों में वो मतलूब को मेराज पे भी तालिबे हैदर कर रहा। अब जिसका हाथ उठाए वो दुआ में तब्दील करे। मेरे साथ आवाज मिला के इलाही आमीन कहना। मेरी नस्लों के मुकद्दर में भी लिख दे या रब वो अकीदा जो आजादार बना दा। जाहिर है कायनात के मालिकों की माँ है। तो 13 रजब काबे में जाते हुए 16 रजब काबे से वापस आते हुए जुमला जाया ना करना। कितना नफीस जुमला है कि बिंदी असद को काबे में जाने से पहले भी ये हकीकत मालूम थी कि अली के रास्ते में कोई दीवार नहीं आ सकती है। और 3 दिन तौहीद की बराह रास्त मेजबानी में रहने के बाद जब मेरी और आपकी मखदूमा आलमियान बीवी खाना काबा से कदम बाहर तशरीफ लाई तो अल्लाह ने रोक कर बीबी से खिताब किया, कह दिया सुन लिया, अच्छा लग रहा था, अब गौर करें। अल्लाह ने बीबी को रोक कर उनसे खिताब किया। हैरत है, अभी तो जिब्रील ने आना जाना भी शुरू नहीं किया। असल में जिस बेचारे को रसूल समझ में नहीं आए उन्हें बतूल कहां समझ में आई। अब ये इन हस्तियों का नाम आ गया, इजाजत है? चूँकि मिजाज शायराना है और हम जैसे शेरगों की औकात ही क्या है, खुदा सुगंदीरनी सलहमा के अशार और उनकी बुनत और उनके अंदाज के आगे और बिला वजह नहीं है। वाकई जो टेक्निकल एनालिसिस रखते हैं, जो तज़िया तरकीब और तक़दीर और साहिबान नज़र हैं, जो वाक़याना अदबी शख्सियात हैं, वो जानती हैं कि अनीस बहरहाल अनीस है या नहीं। यानी अनीस सानी खुदिश न दौलत, अनीस का ज़माने में कोई सानी नहीं है, क्योंकि अस्साबिक़ून जो पहले सबकत ले जाए सबकत तो वही ले जाता है। इस इशारे को समझिएगा। तो अब जिब्रील आ गए, रसूल आ गए, मेरी मालकिन का जिक्र आ गया, तोहफा दूँ ही बताओ। अब याद आ रहा है कि वो तोहफा जो वहाँ देना था वो यहाँ याद आ रहा है, क्योंकि वहाँ गुफ्तगू शहद तक चली गई थी, लेकिन यहाँ तो शहद से भी कुछ ज़्यादा शीरीनी नज़र आ रही है। बहरहाल अभी वो भी नहीं, लेकिन अर्ज़ खिदमत ये है कि ये बरादरान सुन्नत भी सुने कि सवाल ये है कि क्या कातिब वही से वही लेने में बराह रास्त मुस्तफ़ा जिब्रील के मोहताज हैं या नहीं? मैं कुर्बान में सदके आपके अकीदे के, आपने जिस तरह यहाँ के सुनना भी नहीं बर्दाश्त है ना, लेकिन इल्म को तो कहीं से शुरू करना होता है ना। तो दलील बगैर दलील के तो ना सुनना है ना सुनाने देना है। तो अब इस सारे वाक़े के लिए मुझे एक दलील मिली और वाक़या भी है इसका, और शमाइल वालों ने भी इसको लिखा जिन्होंने शमाइल की कुतुब लिखी, लेकिन सीरत रसूल इसका एक मोतबर तरीन हवाला है कि एक दिन गुलशन तौहीद की बहारों में, सहने ततहीर की फजाओं में, हुजरा शरीयत के अंदर बैठकर रिसालत अपना अम्मामा बांध रही थी।
शौक सबको होता है मामा बांधने का, लेकिन हर कोई बांध नहीं सकता। मैं तनकीद तंज नहीं कर रहा, मैं लिटरली मामा बंधाई का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये ऐसे नहीं है कि बाजार से कहीं से मिला और ये उठाया और ये रख लिया, नहीं बाबा, इसमें कई पेच देने पड़ते हैं, है ना। और बस यूं समझ लें कि पहले पेच का सफर तय करने के बाद दूसरे पेच का सफर तय कर रही थी रिसालत। दरवाजे पे तकुल बाब हुआ। अच्छा, आने वाला अर्शी हो या फर्शी, आना मुस्तफा के यहाँ दरवाजे से ही पड़ता है। ऐसे मिल जाए सुनने वालों, तुम्हें नजर न लगे नारा और सनी सुनना। अब लुत्फ आ रहा है हसनैन शाह, दिल नहीं है तो मैं छोड़ दो, चल गई ये बात, वरना इरादा नहीं था। और मैं तो से तश्त का तोहफा देने आया हूँ लाहौर की सरजमीन पर, तो बात बनी तो फिर कल इजाजत है, लेकिन सुनना ऐसे ही है जैसे आप सुन रहे हैं, बल्कि बेहतर सुन रहे हैं, यानी मेरी तवक्को से तो बहुत बेहतर सुन रहे हैं। और दूसरे पेज का सफर तय किया रिसालत। अच्छा, once you try to fix your mama, तो होता यह कि आपने एक दफा से इसको एक तरफ से कसना है और दूसरे कपड़े को यहाँ से गिरा के सीधा करना है, ताकि अगला बन यहीं से आसानी से दिया जा सके। मैं आपको पहनाने नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ मंजर कशी कर रहा हूं। तो ये जो दाएं दाने अगर राइट हैंडेड है ना, डिटेल्स है ना, क्या करें, तो वो सीधे हाथ से कसेंगे और जो यहाँ से आवेज़ा होगी, मुअल्लक होगी, आवेज़ा होगी, जो गिराया जाएगा कपड़ा, उसे कहते हैं शुमला, यानी इसे कहते हैं शुमला, इसे कहते हैं तहतुल अनक। जो नमाज में गिराना इसी रसूल की सुन्नत है, ऐसे ही तहतुल अनक। अब इस आलम में तकुल बाब हुआ। हुजूर ने पूछा, सवाल क्या है, क्या है सवाल, क्या कहते थे वही से वही लेने पे जबरील, अब मुस्तफ़ा जबरील के मोहताज हैं या नहीं? आपने दलील नहीं दी, इसलिए मैं मजबूर हूँ कि आपको दलील दूँ। और चूंकि ये पूरा वाक़या मंजूम भी किया है मीर अनीस ने और सीरत रसूल का भी हवाला दिया है, तो फिर बनता तो है कि सुनाया जाए, है ना। अब ये शिमला कसी तहतुल अनक यहाँ आवेज़, और अब देखना, क्योंकि अब तुम्हारी अमानत मेरी आँखों में है, लफ्ज़ों की बस जितनी बिसात थी वो वहाँ तक आ गए। हाय मेरी तरह देखो, हसनैन शाह अम्मामे को मेरे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमले को कसा हुआ था, तहतुल अनक को आवेज़ा मोहसिन हाशमी, और जिब्रील को मेरे मौला ने देखा, मेरे मौला के भी मौला ने देखा। देखा या नहीं देखा? आप कौन किसे देख रहा था, ये तो वही बन सकता है जिसके पास अल्लाह की नजरें है। ये तो खुद समझ रहा है। और मेरे मौला ने जिब्रील की तरफ नजर उठाई और देखने के बाद एक फिक्रा कहा, मिन ऐना ताखुजुल वही या जिब्रील, जिब्रील वही कहां से लेते हो? बदन तो वो रखता नहीं, आवाज तुम्हें कहां से आती है? अब जिब्रील जैसा आदम तो है नहीं ना, जब तो अब तक ड्यूटी लगी हुई है। और ऐसा जिब्रील आलम में मुरब्बी आलम मलकूत, मामूली मखलूक नहीं। सर झुका खड़े जिब्रील से बेहतर कौन जानता था कि इस दहलीज पर जो कहना है अपनी तरफ से थोड़ी कहना है। और जिब्रील को भी यह बात पता थी कि हर सवाल करने वाला सवाल जहालत की बिना पर नहीं करता, कभी कभी सवाल करने वाले का भी अता करने का जी चाह रहा होता। आज मेरी मजलिस का ताल्लुक लफ्जों से नहीं है, क्योंकि हमारे वक्त में गुंजाइश है मामला कम अज कम रूहानी हो, ताकि जब अज़दार निकले तो चेहरा नूरानी हो। दिल है, मैं बात आगे बढ़ाओ। मेरा भैया जिब्रील वही कहां से लेते हो? बदन तो वो रखता नहीं, आवाज तुझे कहां से आती है? अब जिब्रील
सर झुकाए अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अब बताओ है कोई शायर अनीस से हटकर जिसने इस वाक़े की ऐसी मंजर कशी की हो कि जहां से मैंने अभी सुना ना छोड़ा है अपने सुनने वालों को। पहला मिसरा है मेरे तो आपने जैसे जैसे सुने मेरी खैर है, लेकिन मीर साहब को तो हक देना ही पड़ेगा। और जो उर्दू अदब से वो टैक्ट रखते हैं वो लोग जो उर्दू से भी मोहब्बत करते हैं, यानी अल्लाह की ज़बान में अल्लाह की ज़बान की तारीफ करने वाली ज़बानों में से एक ज़बान है। तो इस हवाले से तो ज़बान से मोहब्बत हो सकती है ना, क्योंकि हमारा और आपका तो किबला और काबा सिवाय अली के कोई है ही नहीं है। बस मेरी तरह देखिएगा। अब जैसे ही ये सारा मंजर, दाएं हाथ में शिमला, बाईं जानिब तहतुल अनक, सामने जिब्रील, पूछा क्या वही कहाँ से लेते हो? सर झुकाया है जिब्रील, और अमामा बांधते हुए रसूल को देखकर पूरी ले देख के गुफ्तगू मुलाकात में जिब्रील ने सिर्फ सर उठाकर हुजूर के हम दस्तार को देखकर एक ही फिक्रा 3 मरतबा कहा, मा अहसनुल इमाम, मा अहसनुल इमाम, मा अहसनुल, तर्जुमा करूं देखो कहाँ जाते हो, मा अहसनुल इमाम। जिब्रील कह रहे क्या खूबसूरत दस्तार बांधी जा रही है, कैसे नाज उठ रहे हैं मुस्तफा के। अंदरी वालों, मालिक तुम्हारे भी नाज कब नहीं उठाते हैं। और मेरे मौला के चेहरे को देखकर जिब्रील ने जब कहा माशरुल इमामा, तो उसने पूछा जिब्रील वही कहाँ से लेते हो? अब सारे वाक़े को रोक कर, ठीक है, सारे वाक़े को रोक कर मीर अनीस कहते अम्मा उम्मा खड़े, ये किसी के बात की जागीर नहीं है, ये मिस्र और गैर मत हुआ है मीर अनीस ने पढ़े अम्मा उम्मा खड़े, लेकिन काश अनीस मुझे यकीन है वो भी सुन रहे हैं। और अगर तुमने साथ दे दिया ना तो आज ऐसे अदा कर जाऊंगा कि वो भी दाद दिए बगैर नहीं रहेगा। आप मेरे मुसमेत मजमे की अम्मा उम्मा खड़े बांधते थे, बढ़ा दो ना जरा सा साउंड बढ़ा दो अगर बुरा ना लगे। इस वक्त शेर गोई हुई भी है, ये बात सच है, मैं कह दूं अगर बुरा न लगे, सुना दूं मतला याद आ गया, ये बात वसूल कर लो तो फिर मैं आ जाता हूं मौजू पर। ये बात सच है, लेकिन थाम के गले जाओ, ये बात सच है, मैं कह दूं अगर बुरा न लगे, अली अली न लगे तो खुदा खुदा न लगा। वजाहत अभी भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, दोनों हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। अम्मा मखड़े बांधते थे शाह सरफराज, जिब्रील से फरमाया कि आए मुन्निसो तमसाज, जिस पर्दा कुदरत से तुझे आती है आवाज, देखो तो हटाकर वहां पोशीदा है क्या राज। देखो अब मुझे अकेला ना छोड़ना, अब अकेला ना छोड़ना, वो छत पर देखो तो हटाकर वहां पोशीदा है क्या राज। बाल को मुंह भी कहते हैं, जब भी तो कहते हैं मुंह मुबारक, सही है, कहते हैं जिब्रील से फरमाया कि मुंह में सो तब लुत्फ आ रहा है या नहीं, जो पीछे बैठे हुए हैं एक आध हाथ बिस्मिल्लाह, तो आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है यहाँ तक। अम्मा मखड़े बांधते थे शाह सरफराज, मेरी माए बहने भी सुनो, जिब्रील से फरमाया कि है मुन्निसो तमसाज, जिस पर कुदरत से तुझे आती है आवाज, देखो तो हटाकर वहां पोशीदा है क्या राज। वो बोला कि क्या ताब परो बाल जलेंगे, चाहे बोले हम एक मुंह के हिवस पर तुझे देंगे। अब सुनो तरक्की देखो, जब कहा ना दिल कहता जिब्रील ने कहा तो जरूर होगा इस घराने की अताओं के आगे हम जैसों के परों की औकात ही क्या है। अब ये भी मैं याद दिलाऊं कि 3 शाबान किसने किसको किस फॉर्म से पर्दे कर कितनी परवाज अदा कर देते हैं, लेकिन बस मैं इशारा कर रहा हूँ ये फिर कभी और जब बोला वो बोला कि क्या था परो बाल कहाँ जाने वाले हो, तो वो बोला कि क्या था परो बाल जलेंगे, शायद बोले हमें मुंह के ही बस वाकया याद है या नहीं, शायद बोले हमें मुंह के बस पर तुझे देंगे, अब अनीस कुर्बान हो जाओ। कहते जिब्रील ने सुनते ही नबी से ये बयां पे जुम्बिश में पलक की अतबाओ के फलक तय, देखा जो वहां जाके नजर आई अजब शाय, देखा तो ये देखा जो वहां था वो यहाँ है। और पर्दे में खुदा तो नहीं महबूब खुदा था, और अम्मामा उसी तरह खड़ा था।
आदमियों की खैर तवज्जो है। अच्छा, अब यहाँ रिवायत की फिक्र है, अगर दिल चाह रहे तो नकल यहाँ से शुरू करें, क्योंकि आज बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमिंग है ना। ये कह रहे हैं कि 12 12 12 12, चलो अब तो बाकी भी 12 तक आ ही गए हैं। कह दो ना फिर आएगा लोग, आ रहा है लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील ने आकर अपने आप को रसूल के कदमों पे गिरा दिया, यानी जिब्रील अर्श से बहुत आगे निकल गया। अब खत्म होती है आज की तकरीरियां। मौला जानते हैं आसपास वालों के चेहरे भी अभी देखने वाले हैं, एक तरह देख रहा। जैसे ही जिब्रील फरक़त अला क़दम रसूलुल्लाह, और जब उसे महसूस हुआ कि सर उठाने की इजाजत मिली है तो इजाजत देना। क्या देखा? पर्दे में जो देखा, जो वहां जाके नजर आई अजब शाय, देखा तो ये देखा जो वहां था वो यहाँ है, और पर्दे में खुदा तो नहीं महबूब खुदा था, मामा उसी तरह खड़ा बांध रहा था। तो अब बस यहाँ पे खत्म होगा। जिब्रील का सवाल पे तशरीह नहीं करूंगा, सवाल पे खत्म होती है अगर समझो। सर उठा के जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर मुझे दरमियान में क्यों? लो फिर तुम्हारा जवाब भी आने लगा है। तब रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुरा के हक अदा करना कि तुम्हारे सीनों में अली मौला की कितनी मोहब्बत है, जुमले को वसूल करना, क्योंकि अब जुमला मौलवी का नहीं खुद मेरे मौला का है। और मौला फरमा रहे जिब्रील, वो तो जो अपनी दहलीज का नौकर बनाकर शरण बख्शना था, वरना जान ले उससे वही लेने में हम तेरे भी मोहताज रहे। ये भी जिब्रील का नसीब है। कभी आले मोहम्मद की शान में आले मोहम्मद ही के लिए आयतें आले मोहम्मद की बारगाह में लाता रहा, और कभी सबके लिए जन्नत से कफन लाता रहा। मेरे मालिक, मैं कुर्बान हो जाऊं उसके जिससे अपने मालिक के कफन का नाम भी सुनना गवारा नहीं हुआ। हो गया उसका गिरिया, हो गया उसका पुरसा। क्योंकि ये तो बुजुर्ग ज़ाकिरीन कहते ही थे कि आंसू सिर्फ उसकी आंख से छलकेगा, आएगा सबकी आंख तक दहलीज तक, छलकेगा सिर्फ उसकी आंख से जिसकी आंखों के नीचे बतूल अपना रुमाल बिछा लेती है। मेरी और आपकी पाक मखदूमा आलमी आम बीबी कल अर्ज़ किया ना कि माँ जब दुनिया से गई तो यही कह के गई, या रसूल अल्लाह इस बच्ची की आंखों में आंसू ना हो। लेकिन आपसे बेहतर कौन जानता है कितना रुलाया है कदम कदम पर सैयदा को। क्योंकि जब जमाती उसादी में जब भी मालकन की शहादत पढ़ी जाती है तो अक्सर मिंबर पे जाते हुए जाकिर को रोक के कह दिया जाता है, सैयद मुर्शिद आगा अल्लामा आज मादर हुसैन की शहादत सुना रही है। फर्ज बनता है जाकिर परवानी से पूछे कौन सी शहादत सुनोगे, क्योंकि 13 ज़रबों से हुसैन का कटना भी तो शहादत सैयद आ गया। माँ इस्मत माउदर गिराओ भी बहू सी इस्मत की मालकन। लक़ब ही कहूंगा मैं, लक़ब ही आपकी नजर करूंगा, सिर्फ लक़ब। मातमी की रूह तड़प जाती है। अभी हो जाता है फैसला। उस बीबी को कहते हैं शरीकतुल हुसैन। अकीला बनी हाशिम, इफ्तिखार हुसैन इब्ने अली। वो बहन जिसने मदीने से लेकर करबला, करबला से लेकर शाम, और शाम से लेकर फिर करबला, और करबला से लेकर करबला से लेकर फिर मदीना लौटने तक पूरे सफर में साथ जाने के लिए कोई शर्त ही नहीं रखे। अल अमान वल हफीज। अगर आप समझे तो ये बहुत है रोने के लिए जिंदगी भर, यानी बिदून शराइत। ये नहीं कि बेशर्तिहा व शुरूतिहा, सवारियां ऐसी हो, एहतमाम ऐसा हो,
पर्दा ऐसा हो, कोई शर्त नहीं, बस एक गुजारिश की, हक अदा कर देना, मेरी भी लाज रख लेना। सवारी में महमिल में सवार होने से पहले दाईं जानिब अपने मौला, अपने भाई करीम अबा अब्दुल्ला सुल्तान करबला के चेहरे को देख के कहा, भैया बस एक गुजारिश है, पूरे सफर में जहां तक भी हमारी मंजिल है, बस मैं जब महमिल का पर्दा हटाऊं मुझे अपने हुसैन के चेहरे का दीदार होता रहे। अजरकुम अल्लाह, जो पहुंचा है उसे मैं सलाम करता हूँ। नहीं ये दामन वक्त में गुंजाइश, लेकिन मैं मसाइल तफसील से सुनाना चाहता हूँ। खुदा की तुम्हें उस माँ, उस उजड़ी हुई माँ का वास्ता दे रहा हूँ जिसने अपने बच्चों के बाद साए में बैठना ही छोड़ दिया था। कितनी अकीदत है मेरी पाक दामन बीबी की सरजमीन पर पलने वालों को। अजरकुम अल्लाह, अब तो मुझे तुम दोनों पे वाजिब हो गया है। बीबी ने कहा कि मौला बस जब पर्दा हटाओ, जब महफिल का पर्दा हटे, बहन को भाई का दीदार होता रहे। और हुआ भी वही, जब जब पर्दे को हटाया हुसैन या दाएं नजर आए या बहनों के बाएं नजर आए। लेकिन पूरे सफर में अगर समझ गए हो तो तुम्हें सलाम करता हूँ, हवाले कर रहा हूँ। कहते पूरे सफर में बहन ने एक वक्त ऐसा आया कि जैसे ही पर्दे को हटाया है ना, अगर नजर आ जाए धुंधला ही सही, सर झुका के हाथ सीने तक उठा लेना। बस तुम्हारी बीवी तुमसे राजी हो और जो मुराद तुम लेकर आए हो वो आज ही यहाँ से पूरी करवा के जाओ। और जो रकम अल्लाह, एक वक्त ऐसा आया बहन ने देखा हुसैन ना दाएं नजर आए, हुसैन ना बाएं नजर आए, तड़प के चिल्लाई का माफी साहब, मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहा है। गाजी ने अशल पे तड़पना शुरू किया, एड़ लगाए, देखा हुसैन जुल्फे बिखरी हुई है, पैर रकाबों से बाहर आए और देख कर कह रहे वालैका सलाम। अजरकुम अल्लाह, वालैका सलाम, वालैका सलाम, वालैका सलाम या। और अभी इससे पहले कि मालिक कुछ कहते हैं, अबुल फजल अब्बास अपने हाथों को जोड़कर आखिरी फिक्रा है, मैं कुर्बान हो जाऊं आपके रोने की अदा हो के, जनाब सैयदा के आपसे खुशनूद हो जाने के भी कुर्बान जाओ। मौला जानते हैं कि जनाब मुस्लिम बिन अकील को इस सलाम का जवाब देते ही, जिसको जितनी मोहब्बत है, सुना है कूफियों ने अपने घरों के दरवाजे भी बंद कर दिए थे। तफसीली नहीं, मैं बस इशारतन आपकी नजर कर रहा हूँ। और आखिरी फिक्र है कि इनके 1-1.5 मिनट जो बाहर बैठे हैं वो इस रवायत पर इक्तफा करें, क्योंकि आज मैंने हवाले करना है। और अगर फोर्सेस के लोग भी आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा ये कि इनके 1 मिनट का मसाइल सर झुका के सुने जरूर, ताकि आपको भी अंदाजा हो ये कौम रोते रोते थक क्यों नहीं रही है। कहते हैं जैसे ही मेरे मौला ने अबुल फजल अब्बास से कहा ना कि देखो कूफे की तरफ, तो गाजी ने तड़पना शुरू किया। भाई वो कौन आदमी है जो गाजी के तड़पने पे भी खामोश रह गया। मेरे मालिक ने तड़पना शुरू किया, तड़प के कहते वाला मुझे कूफा पहुंचा, मुझे कूफा पहुंचना है। वाला कहते कूफे पहुंच के क्या करोगे, मुस्लिम को शहीद होने से रोकोगे, सुनोगे। तड़प के कहते मौला मैं तो ये सोच सोच के रो रहा हूँ कि दारुल अमारा की छत पहुंची, जल्लाद की तलवार मुस्लिम की गर्दन को जब कलम करे जो तड़प के कहते खाजे तो क्या समझते हो मुस्लिम कूफे में अकेला है, जरा नीचे तो देखो। अब जो गाजी ने देखा तो काले बुरके में कोई भी नहीं, अपने बाजू फैलाए कह दिया मुस्लिम तू मेरे बच्चे का सफेद अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन वस्सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबि यन्क़लिबून।